आगे से पीछे की तरफ जा रहा था वो। तो अंदर ही अंदर मेरी सांस की नली दबती जा रही थी। तो डॉक्टर ने रिपोर्ट चेक करके कहा कि आपका तो ऑपरेशन होगा। बिल्कुल, उन्होंने कहा अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऑपरेशन नहीं कराते हैं आप तो 15 दिन ही जी पाएंगे। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपका ऑपरेशन होगा। मैंने पूछा कि ऑपरेशन के कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो इसमें जनरली सी बात, आवाज़ जाएगी आपकी, आवाज़ जाएगी। फिर मैंने अगले महीने फिर मैंने एक रिपोर्ट करवाई तो 2 महीने में मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। नॉर्मल आ गई? बिल्कुल नॉर्मल। नमस्कार दोस्तों, एसके हर्ब यात्रा में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज आपको मिलाने जा रहा हूं योग आचार्य से, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ही स्ट्रगल देखा और साथ ही साथ यहाँ तक कि इनकी लाइफ में ऐसा मोड़ आया, ये आपको खुद ही बताएंगे। इनसे बात करते हैं कि इनकी लाइफ में क्या क्या इन्होंने स्ट्रगल किया और कैसे अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा बनाया। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताइए, हमारे व्यूअर्स को ये जानना चाह रहे हैं कि आपने अपनी जिंदगी में कैसे कैसे स्ट्रगल किया और आपकी लाइफ में क्या क्या ट्विस्ट आया, और साथ ही साथ हमारे व्यूअर्स को बताओ कि खाने पीने में उनको क्या क्या बरतना चाहिए, क्या क्या उनको लाइफस्टाइल करना चाहिए और कैसे वह स्वस्थ रह सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम कुलदीप सिंह है। मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। नेशनल से लेके और दिल्ली यूनिवर्सिटी और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी तक मैंने खेला है। 800 मीटर मेरा मेन इवेंट हुआ करता था। तो मुझे अचानक पता लगा कि मुझे थायराइड नाम की एक बीमारी हुई है। तो मुझे 2004 में थायराइड हुआ था और थायराइड का मुझे डॉक्टर ने बताया, इसलिए मैं डॉक्टर के पास गया कि मैं बहुत दुबला पतला हुआ जा रहा था। कुछ भी खाता और वो खाना लगता ही नहीं था। बहुत मेरा वेट डाउन आ गया था, लगभग 60 केजी मेरा वेट हो गया था। मतलब आपको पहले कितना था आपका वेट? पहले मेरा वेट रहता था 75। तो सडनली एकदम 60 केजी रह गया मेरा वेट। हाँ, तो मेरा जो वेट है वो 60 केजी रह गया था। 2004 में मैंने डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बताया मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। थायराइड बताया? जी। थायराइड मेरा जो है 1 साल तक तो इनमास हॉस्पिटल में इलाज चलता रहा। इनमास हॉस्पिटल में डॉक्टर एल रविशंकर मुझे मिले और उनका इलाज 1 साल चला, 2005 तक। 2005 में मेरा वेट गेन होने लग गया। जब मेरा वेट गेन हुआ, मैंने डॉक्टर साहब को बताया कि मुझे जो है थोड़ा सा गले में सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है और जब थूक भी अंदर सटकता हूँ तो उसमें दर्द होता है। अच्छा। खाना भी खाता हूँ तो खाना भी नहीं खाया जाता, कई दिन से प्रॉब्लम आ रही है। तो डॉक्टर ने मेरा टेस्ट लिखा और टेस्ट के बाद पता लगा कि मुझे थायराइड, जो मेरा ग्लैंड्स है वो मतलब बाहर की तरफ ना निकल के वो अंदर की तरफ जाने लगा। पीछे से निकल जाता है गले में, तो पीछे की तरफ कुबड़ सा निकल जाता है, वो नहीं निकला। आगे से निकलता है, आगे भी नहीं निकला। आगे से अंदर की तरफ वो जा रहा था, तो उससे मेरी जो सांस की नली थी वो नली दब रही थी। मतलब बहुत सारे व्यक्तियों के बाहर से आते हैं अंदर से, हाँ, पीछे से अंदर को दब, आगे से पीछे की तरफ जा रहा था वो। अच्छा। तो अंदर ही अंदर मेरी सांस की नली दबती जा रही थी। तो डॉक्टर ने रिपोर्ट चेक करके कहा कि आपका तो ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन बता दिया? जी। मैंने कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो गई थी? बिल्कुल, सांस नहीं आ रहा था, बिल्कुल बोला भी नहीं जा रहा था। जितनी देर अब आपसे बोल लिया, इतनी देर तो मैं बोल ही नहीं पाता था। पूरे दिन में ही इतना बोल पाता था। इतनी कंडीशन खराब हो गई थी। सांस भी लेता था तो यूं यहाँ से गले को ऐसे खींच के लेता था, ऐसे। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपका ऑपरेशन होगा। मैंने पूछा कि ऑपरेशन के कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो इसमें जनरली सी बात, आवाज़ जाएगी आपकी। आवाज़ जाएगी? जी। मैं घबरा गया, आवाज़ जाएगी
मतलब इतनी बड़ी समस्या हाँ, उन्होंने बिल्कुल जनरली ऐसे बोल दी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कहने लगे कुछ नहीं, आवाज जाएगी बस, ऑपरेशन कर लो आप। हाँ, और आवाज ही तो जानी, आवाज, कुछ जाना हाँ, ही नहीं है। मैं कहा आवाज जरूरी है कि आवाज जाए मेरी? तो कहने लगे 10,000 में से एक बंदा बचता है, ये लगा लो आप। मैं कहा इतने तो सौभाग्यशाली नहीं है हम कि 10,000 आदमियों का ऑपरेशन हो और उसमें मैं अकेला ऐसा हूँ जिसकी आवाज़ बच जाए। तो मैंने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया उनको। मैं कहा नहीं। फिर मैं पास में ही एक दूसरे डॉक्टर बैठे हुए थे, उनसे मैंने बात की। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर एल रविशंकर अगर ऐसा कह रहे हैं, वो गोल्ड मेडलिस्ट है, इनमास हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा तो फिर ठीक ही कहा है। मतलब दूसरे डॉक्टर भी एग्री, हाँ, आप ऑपरेशन करवा लीजिए। लेकिन आपने हार नहीं मानी जी, आपने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया जी। तो मैं विचार कर रहा था कि आवाज़ जाएगी, और नहीं तो डॉक्टर ने कहा अगर ऑपरेशन 1 हफ्ते के बाद आप कहोगे तो हम नहीं कर पाएंगे, कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी। तो मैंने फिर ऐसे ही कुछ सूझ नहीं रहा था क्या करूं क्या ना करूं। मतलब आपको डिप्रेशन में भी चले गए? हाँ, डिप्रेशन में बिल्कुल। उन्होंने कहा अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऑपरेशन नहीं कराते हैं आप तो 15 दिन ही जी पाएंगे। 15 दिन का टाइम भी दे दिया? बिल्कुल। तो मुझे कि आप केवल 15 दिन जी पाएंगे। मैंने कहा ये तो मतलब जब तक मेरी कोई औलाद नहीं थी, संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो शादी मेरी 2002 में हुई थी। 2002 में आपकी मैरिज हुई और 2004 की आप 4 में, हाँ 2004 में मुझे ऐसा हुआ, और 5 आते आते उन्होंने 15 दिन का टाइम दे दिया। ये 16 सितंबर की बात है, मेरा 24 सितंबर बर्थडे था। मैंने समझा कि मैं तो जन्मदिन भी नहीं मना पाऊंगा, उससे पहले तो मैं, मतलब दिमाग में उल्टे सीधे विचार और डिप्रेशन, बिल्कुल, ये सब। तो हॉस्पिटल से मैं बाहर निकल रहा था, निकलते निकलते मैंने भगवान का नाम लिया, और बस मुझे अचानक ऐसे ही किसी ने मुझे कहा था पहले कि आप डॉक्टर, आप जो है वहाँ बाबा रामदेव के यहाँ चले जाओ, वहाँ इलाज आपका हो जाएगा। तो मुझे अचानक याद आ गया, उस समय हॉस्पिटल से मैं बाहर निकल रहा था, मैं ऐसे ही सोच रहा था कि हे भगवान मुझे बचाओ, मुझे कुछ ऐसी विवेक दो, मैं क्या करूं। तो अचानक स्वामी रामदेव का नाम दिमाग में आया। मेरे एक फ्रेंड है, मैंने उनको फ़ोन किया। मैं कहा आप कहाँ हैं? तो उस टाइम पे बारिश आ रही थी, और बारिश ऊपर से आ रही थी और मेरी आंखों से भी आ रही थी। तो उन्होंने कहा अभी तो मैं अपने वाटिका में हूँ, आप बारिश रुक जाओ जब आ जाना। मैं कहा नहीं, मुझे अभी आना। मैं बारिश में भीगते भीगते उनके पास पहुंचा। वहाँ मुझे बाबा रामदेव के पास ले चलो, मुझे पता नहीं कहाँ रहते हैं। मतलब दिमाग में वही आया कि वहीं जाना है? जी बिल्कुल, हाँ। तो मैं जब कनखल में स्वामी रामदेव जी बैठते थे, वहाँ उनका आश्रम था, तो उसके बाद मैंने वहाँ कनखल में चेक करवाया। वहाँ वैद्य जी मिले, वैद्य जियों ने मुझे चेक किया, परामर्श दिया कि आपका 25% 1 महीने में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो मैंने कहा कि उम्मीद जगी। उन्होंने कहा कि क्या आप, मैंने पूछा उनसे कहीं ऐसा तो नहीं, मैं मर तो नहीं जाऊंगा? कहने लगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको लगभग 1 महीने में 25% बेनिफिट मिलेगा। मैंने वहाँ फिर उन्होंने बताया कि यहाँ प्राणायाम सीख लीजिए। तो वहाँ प्राणायाम सिखा रहे थे, तो मैंने प्राणायाम भी सीखा। उसके बाद वहाँ मैंने पता किया स्वामी जी वहाँ थे नहीं। स्वामी जी उस दौरान रिवाड़ी में उनका कोई शिविर चल रहा था, तो वहाँ पर जो उनके शिष्य थे वो सिखा रहे थे। मैंने वहाँ योग सीखा, प्राणायाम सीखा। तो स्वामी जी को मैंने टीवी पे फॉलो करना शुरू किया, आस्था चैनल पे। और फिर स्वामी जी बता रहे थे कि आप जो है जब योग करें तो आपकी जो बीमारी, उस बीमारी पर ध्यान लगाकर योग करें कि आप बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, और एक एक प्राणायाम से। मतलब व्यूअर्स को ये बताइए कि
दिमाग में ये नहीं सोचना कि हम बीमार हैं। जी जी, नहीं एक्चुअली मुझे उस समय थोड़ी सी राहत ये मिली, डॉक्टर ने कहा 25% ठीक हो जाएंगे और मरेंगे नहीं। पॉजिटिविटी हाँ आई। और जहाँ तक कि आपने दूसरे डॉक्टर ने आपको कह दिया कि 15 दिन में आप के मेहमान हैं, उसके हाँ, बाद मेरे माइंड में वो चल भी रहा था, तो दोनों चल रहा था कि मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर दूसरी तरफ ये चल रहा, मेरे अभी 15 दिन का टाइम दिया तो मेरे 10 दिन बचे हैं। मैं रोज, मेरी हालत ये हो गई थी उस दौरान कि मैंने एक दिन आप सारी रात मैं यूं बैठ के बेड पे, सब सो रहे होते थे, मैं सारी रात बैठ के और अपने मौत का इंतजार कर रहा था कि मैं अभी 10 दिन बचे, 10 दिन में मैं मर जाऊंगा। एक तरफ आप नेगेटिविटी और एक तरफ पॉजिटिविटी भी थी कि आपके कि आप कुछ कर सकते हैं, जी हो सकता है। एक हफ्ता मैंने प्राणायाम करते हो गया था उस दौरान। एक हफ्ते में मेरी हल्की हल्की सी सांस आनी स्टार्ट हो गई थी, जैसे जितनी क्रिटिकल कंडीशन थी उससे कुछ 1-2% राहत मिलनी स्टार्ट हुई थी। तो मैंने प्राणायाम को लगभग 2 घंटे तक तो मैं कपालभाति करता था। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम और उज्जयी प्राणायाम, और फिर सिंहासन, सिंह गर्जना, और जी एक ही जगह। बस मुझे ये अब जिंदगी केवल इसी के भरोसे बचनी है, योग के भरोसे जिंदगी बचनी है, क्योंकि डॉक्टर सब मना कर चुके थे, दवाइयों में वो दम नहीं रहा था। उन्होंने ऑपरेशन बता दिया था और ऑपरेशन में आवाज 100% जानी है, 100% जी। तो जिंदगी का बस एक ही उम्मीद थी, एक ही जिंदगी की एक ऐसी उम्मीद थी कि हम उम्मीद की एक वो किरण मुझे मिली, योग। और योग मैंने 4 घंटे लगभग सुबेरे किया और 4 घंटे मैंने शाम को किया। 4 घंटे? जी, 8 घंटे मैं डेली योग करता था। और उस दौरान लगभग मुझे ऐसे योग करते करते 8 घंटे मैं डेली का योग होता था, चाहे परिवार में कोई आए कोई जाए, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं था। तो उस टाइम परिवार वालों ने पूरा सहयोग आपका किया? जी जी बिल्कुल। और मैं उस दौरान अपना योग में लगा रहता था। खाने की तरफ भी मेरा कोई आकर्षण नहीं रहा था, कोई मित्रों की तरफ भी मेरा आकर्षण नहीं रहा था। एक ही मोटिव था कि जी कि मुझे योग से मुझे अपने आप को ठीक करना है। तो जैसे स्वामी जी कहते थे कि आप जब योग करें, प्राणायाम करें, तो अपने थायराइड ग्लैंड्स पर, थायराइड वाले अपनी ग्लैंड्स पर ध्यान लगाएं, विशुद्धि चक्र होता है यहाँ पर। मुझे उसी दौरान पता लगा और फिर मैं 8-8 घंटे सुबह शाम योग में लगा रहता था। कपालभाति प्राणायाम करता था, भस्त्रिका, कपालभाति ऐसे, और उज्जयी ऐसे। तो ये इससे मेरा गला खुलने लग गया था। मैं फिर लगभग 15 दिन हो गए योग करते करते, तो वो मेरी डेट जा चुकी थी, जो मरने की डेट उसने डॉक्टर ने दी थी। आपको हौसला आ गया? तो फिर मुझे हुआ कि मुझे रिलैक्स मिल रहा है, मतलब मुझे तबीयत और खराब ना होने की बजाय आपको बेनिफिट मिल रहा है। फिर 1 महीने बाद मैंने रिपोर्ट प्राइवेट चेकअप करवाया जी, तो उसमें कुछ बेनिफिट मिला था रिपोर्ट में। तो भी जिसने रिपोर्ट चेक की, वो मैंने किसी डॉक्टर को तो नहीं दिखाया, मैंने लैब पे ही दिखाया। लैब पे जो वहाँ पे डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि ये किसकी रिपोर्ट है? मैं कहा मेरी है। तुमने तो बहुत खतरनाक बीमारी हुई है, तुम तो अभी किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखा लो। मैंने कहा वो दोबारा आपको जी वही कंडीशन डराने की? जी, मैंने कहा नहीं, अब मैं थोड़ा बेटर हो रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ। मैं कहा मैं एक स्वामी रामदेव महाराज हैं, उनको दिखा रहा हूँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा किसी बाबा बूबा के चक्करों में मत पड़ो, मारे जाओगे आप, जो है किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ। मैं कहा आप जो अच्छे डॉक्टर हैं, पूरा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है वो इनमास हॉस्पिटल, थायराइड का स्पेशल हॉस्पिटल है। और उस हॉस्पिटल का सबसे बड़ा डॉक्टर उस टाइम पे डॉक्टर एल रविशंकर थे। उनके फादर भी जो है वो थायराइड स्पेशलिस्ट रहे।
जब उन्होंने मुझे ये बात कह दी कि ऑपरेशन होगा तो फिर मुझे किसी पर विश्वास नहीं रहा डॉक्टरों पर। इससे ऊपर कोई डॉक्टर ही नहीं है। हाँ, डॉक्टर ही नहीं, बिल्कुल। तो फिर मैंने योग किया, प्राणायाम आसन किए, तो उस दौरान मेडिटेशन भी किया। योग में मेरा बहुत अच्छा ध्यान लगने लग गया। तो मुझे 1 महीने बाद जब वो मेरी रिपोर्ट आई, उसमें मुझे अच्छा लग रहा था कि कम हुआ है, मेरा थायराइड जो बढ़ा हुआ था वो कम हुआ है। रिपोर्ट में आया कम। फिर मैंने अगले महीने फिर मैंने एक रिपोर्ट करवाई, तो 2 महीने में मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। बिल्कुल नॉर्मल, मैं एकदम ठीक हो गया। और मैं केवल उस दौरान जो पतंजलि से दी हुई जो वैद्य की जो दवाइयाँ थी आयुर्वेद की, केवल वही आयुर्वेद का इलाज करवा रहा था। आयुर्वेद का सहारा और प्राणायाम का सहारा। तो उस दौरान मैं बिल्कुल फिट हो गया। मैं डॉक्टर साहब के पास भी गया, इनमास हॉस्पिटल में दोबारा उसी डॉक्टर के पास 2 महीने बाद जब मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई, मैं नॉर्मल रिपोर्ट दिखाने गया। तो मेरा नंबर भी काफ़ी देर में आया और मैंने कहा भी डॉक्टर साहब को कि सिर्फ आप रिपोर्ट दिखाने गए? बस रिपोर्ट दिखाने, मैं चेकअप कराने नहीं गया था। तो वो डॉक्टर ने मुझे देख के कहा तुम फिट हो गए हो, मैंने आपको ठीक कर दिया है। अच्छा। मैं कहा नहीं, आपने ठीक नहीं किया, आपने तो मुझे मार दिया था। मुझे ठीक किया स्वामी रामदेव ने जी, मुझे योग से जो लाभ मिला है। तो उन्होंने कहा ये फिर हो सकता है, आप इसको ये मत समझना ठीक हो गया, लाइटली मत, फिर हो सकता है, तो ये 1 साल बाद फिर हो जाएगा आपको। लेकिन आपका माइंडसेट। तो मैंने कहा, मैंने उनको चैलेंज किया वहाँ पे, मैं कहा मैं अब बीमार नहीं पड़ूंगा। तो 2005 में ही मैंने फिर 2 महीने के बाद दिसंबर तक दवाइयाँ मैंने खाई, और वो भी आयुर्वेद की। और आयुर्वेद की दवाइयाँ फिर मैंने 2005 के बाद 2006 में मैंने जनवरी में ख़त्म कर दी थी। उसके बाद मैंने कोई आज तक 2020 आ गया, 20 भी अब ख़त्म होने वाला है, 2020 ख़त्म होने वाला है। मैंने आज तक कोई भी ना एलोपैथिक, ना आयुर्वेदिक, ना कोई और किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिसिन नहीं ली। और मैं आज एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने प्राणायाम नहीं किया जी। ये बात उसी दौरान मैं स्वामी जी ने का एक शिविर लगा था दिल्ली में, लगभग 2006-07 की बात है, द्वारका में। उस दौरान मैंने स्वामी जी को ये बताया भी, और मेरी रिपोर्ट प्रकाशित भी हुई एक स्वामी जी की योग चिकित्सा योग विज्ञान रहस्य में, एक मेरी रिपोर्ट पूरी उसमें आई भी। तो मेरी वो रिपोर्ट छपी हुई है उस बुक में, और मैं खुद तो ठीक हुआ। उस दौरान स्वामी जी के पास गया और मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया। मैं स्वामी जी, मैं जो है अपने आप को समर्पित करता हूँ, मेरे जीवन आपने बचाया है। स्वामी जी ने मुझसे पूछा क्या शादी हो गई? मैं कहा हाँ। मैंने कहा भी, मैं कहा मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ और मैं आपकी सेवा करूँगा। स्वामी जी ने कहा कि आप अपने घर पे ही रह के योग खुद भी कीजिए और औरों को भी करवाइए, कम से कम 10 को करवाइए। तो जब से अब तक मैं लगभग पर्सनल रूप से लूँ तो 15,000 लोगों को तो मैं योग फिजिकली करवा चुका हूँ। 15,000 लोगों को फिजिकली करवा चुका हूँ। उनको बेनिफिट आप जी, बेनिफिट। और थायराइड के कम से कम भी 250-300 पेशेंट मैं ठीक कर चुका हूँ। और जिसका मैंने कोई भी एक भी पैसा मैंने नहीं लिया। ये नहीं है कि मैंने उनसे कुछ लिया, मैंने उनकी दवाइयाँ स्टार्टिंग से ही छुटवाई। और आज भी वो पेशेंट हैं, वो भी बिल्कुल फिट हैं जो थायराइड के पेशेंट थे। 5 पेशेंट तो मेरी गली में थे जो मुझे देख के इंस्पायर होकर मेरे पास योग सीखने आए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आचार्य जी के साथ जानेंगे कि उन्होंने अपना जो थायराइड है वो किस प्रकार ठीक किया और उस पर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या योगा करनी चाहिए और क्या क्या डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए। और दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर कीजिएगा और इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका जो एक लाइक है हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और वीडियो बना सकें।
दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे बात कर सकते हैं। जो इंस्टाग्राम का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साइड में देखिए आप स्क्रीन भी चल रही होगी, आप उसे फॉलो भी कर सकते हैं। आप मुझे डायरेक्ट जाकर इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।